और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा रहने के साथ साथ आपके पास यानी कि पढ़ाई में भी उतना ही एक्टिव भी रहना है और वो अपने आप में जरूरी भी है। जरूरी के बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई का मतलब होता है कि भी पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो पढ़ना है और फिलहाल आज जो हमारे पास यानी कि चैप्टर है तो चैप्टर्स को हम लोग आपके पास यानी कि एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो चैप्टर है वो आपके पास यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो ये बात हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग अब ये जो ब्रीदिंग का मतलब एक्चुअल में होता क्या है तो ये पहले हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे है क्या, क्योंकि ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों को जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में है उन सभी ऑर्गन के फंक्शन को देखना होता है ना। और यहाँ से जो क्वेश्चंस होता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपको उस ऑर्गन की समझ है, वो ऑर्गन किस तरीके से काम करता है, तो आप मतलब क्वेश्चंस कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आपको समझ प्रॉपर तरीके से है, अगर आप हर स्टेप्स को समझ पाते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। अदरवाइज गलतियां होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बच्चे करते हैं क्योंकि 4 ऑप्शंस होता है, एक स्टेटमेंट सही होगा बाकी 3 गलत होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पर 1 लाइन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, तो उसको समझने के लिए क्या होता है कि हर स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, फिर उसको आपके पास यानी कि समझना होता है। ठीक, देखिए ब्रीदिंग का अगर आप मतलब समझना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक आपके पास यानी कि ये सेल्स है, एनिमल का सेल है, तो ये हमारे पास यानी कि सेल है और इस सेल के अंदर लगातार कैटाबॉलिज्म चल रहा है। तो इस कैटाबॉलिज्म की वजह से इस सेल के अंदर लगातार किसका प्रोडक्शन चल रहा है? CO2 का प्रोडक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चे ये हमारे पास यानी कि एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आपके पास गैस ऑक्सीजन है, ऐसा भी नहीं है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर मेरे प्यारे बच्चे यानी कि O2 भी है, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन N2 भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये सारे आपके पास यानी कि गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना समझना है मेरे प्यारे बच्चे कि जब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात करते तो इसका मतलब जो आपके पास यानी कि सेल के अंदर ये CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये CO2 कहां जाएगा आपके पास यानी कि एटमॉस्फेयर में। और ये जो आपके पास यानी कि O2 जो एटमॉस्फेयर में वो आपके पास यानी कि कहां आएगा? सेल के अंदर आएगा। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे एक्सचेंज है, किसका एक्सचेंज है? एक्सचेंज है आपके पास यानी कि जो CO2 सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसका किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी, ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये यहां से आपके पास किस में जाने की कोशिश करेगा? सेल में जाने की कोशिश करेगा। और सेल में ऑक्सीजन की वजह से जो लगातार CO2 आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आपके पास यानी कि कहां जाने की जरूरत है? एटमॉस्फेयर में। तो मतलब ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज होने का तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि ब्रीदिंग। तो सिंपल भाषा में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बच्चे आपके पास यानी कि डेफिनेशन लिखा, और डेफिनेशन क्या लिखा आपके पास यानी कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from atmosphere, O2 from atmosphere with CO2 produced in cell is called breathing। तो जब आपसे कोई बोले कि ब्रीदिंग क्या होता है तो आप एक सिंपल सी भाषा में बोल देंगे कि ये अपने आप में क्या है आपके पास यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लगातार कैटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक,
तो इसी की वजह से आपके पास इन्हीं दोनों गैस के बीच में एक्सचेंज होता है, बाकी किसी गैस का इसमें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि बाकी गैस नहीं जाते, जाते हैं, नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आपके पास ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई आपके पास स्मेल नहीं होता, तो इसकी वजह से वो आपके पास न्यूट्रल रहता है। ठीक, तो ये आपके पास यानी कि किसकी डेफिनेशन है, ब्रीदिंग का। अच्छा, आप ये देखेंगे कि एनिमल के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चे, एनिमल के रिस्पेक्ट में ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम हम लोगों ने मतलब कॉमनली कॉल्ड आपके पास यानी कि रेस्पिरेशन। तो कॉमनली हम लोग आपके पास ब्रीदिंग को ही क्या बोल रहे होते हैं आपके पास, यानी कि रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपके पास यानी कि ब्रीदिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जब ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हमें समझना होता है कि भाई सही बात है आपके पास यानी कि जो ब्रीदिंग है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग आपके पास यानी कि ऑर्गन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, जैसे समझते हैं इसको भी, तो ब्रीदिंग को हम लोग रेस्पिरेशन कह रहे हैं कॉमन भाषा में। ठीक है, कॉमन भाषा में मतलब आम भाषा में ब्रीदिंग को ही क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल होती है, एनिमल के लिए नहीं, एनिमल के लिए ब्रीदिंग ही चलते हैं। ठीक, आगे समझते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये बात तो हमें समझ गए, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स uses different respiratory organs। तो मतलब आपको यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि हर एनिमल के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एनिमल्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनिमल्स हैं। ठीक, हम लोग एनिमल्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि एनिमल्स हैं, तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, क्योंकि देखिए अब सोच कर देखिए एनिमल किंगडम में मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने मतलब अगर प्रोटोजोआ को छोड़ भी दे तो पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मतलब 11 फाइलम पढ़ते हैं। अब इस 11 फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, तो हर एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उनमें एक्सचेंज नहीं होता, उनके अंदर भी आपके पास यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज चल रहा है। ठीक, क्योंकि एनर्जी तो उसको भी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। ठीक है, तो हर एनिमल्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब समझिए यहां पर, अब इसी को ऐसे समझ लीजिए कि मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने टाइप में हो सकते हैं, इसी को देख लेते हैं। देखिए अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करता हूं बच्चे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करता हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, तो देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने टाइप के हो सकते हैं ये समझ लेते हैं। अगर सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि जैसे कि इंटायर बॉडी सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, तो मतलब जनरल मतलब बॉडी की जो सरफेस है, मतलब जो सेल्स है, सेल आपके पास यानी कि सराउंडेड बाय आपके पास यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल में तो सेल वॉल होते नहीं। तो एनिमल की जो आपके पास सेल है वहां पर जो आपके पास यानी कि उसकी जो आपके पास यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड है किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्टली आपके पास यानी कि O2 एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास यानी कि सेल से बाहर आ सकता है। तो जनरल बॉडी सरफेस में मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है कि भाई हो सकता है एक ये भी है, और ऐसा नहीं, इसमें आप देखोगे बहुत सारे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर ऐसा आपके पास यानी कि किन किन में होता है, तो ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल है जिनमें होते हैं। जैसे आप प्रोटोजोन्स के बारे में बात कर लीजिए, तो प्रोटोजोन्स के अंदर भी ना मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना आपके पास कि भाई जो प्रोटोजोन्स होता है उनके अंदर भी आपके पास होता है। पॉरीफेरा वगैरह के अंदर भी यही चलता है आपके पास, पॉरीफेरा वगैरह। इसके अलावा आपके पास यानी कि सिलेंट्रेटा वगैरह के अंदर भी यही चलता है, तो सिलेंट्रेटा वगैरह के अंदर भी होता है। टेनोफोरा वगैरह के पास भी होता है, टेनोफोरा, तो इनके पास भी होता है।
इसके अलावा आप प्लेटीहेल्मिन्थस की बात कर लीजिए, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में भी ना मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, मतलब इनकी बॉडी के द्वारा होते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके पास यानी कि कौन है, एस्केलमिन्थस। तो एस्केलमिन्थस के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जनरल बॉडी सरफेस, मतलब इंटायर बॉडी सरफेस। और इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से आपके पास यानी कि रेस्पिरेशन होता है। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि ये तो आपके पास यानी कि डिफरेंट फाइलम्स हैं, और इन फाइलम के अंदर जो एनिमल्स है, हो सकता है एक आध एक्सेप्शन हो, ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम एक्सेप्शंस को तो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में देख लेंगे। ठीक, तो इनमें हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस भी होगा। तो इनमें आपके पास इन जनरल हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई इन एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो कौन सा आपके पास यानी कि बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस में होता क्या है कि अब ध्यान रखना, अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास आपके पास यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म है, और यहां पर आपके पास यानी कि O2 है, यहां पर बहुत सारा आपके पास यानी कि CO2 है। तो CO2 आपके पास यानी कि सीधा एनवायरमेंट में चला जाएगा, और O2 आपके पास यानी कि सीधा सेल में चला जाएगा। तो यहां पर कौन सा मेथड हो रहा है आपके पास, यानी कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, सिंपल आपके पास डिफ्यूजन। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है आपके पास बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, मतलब यहां पर जो एक्ट करता है वो कौन करता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आपके पास O2 जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपके पास यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो एक तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरे का अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम अर्थवर्म के बारे में बात करते हैं तो अर्थवर्म, तो उसमें आपके पास यानी कि मॉइस्ट स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन, तो मॉइस्ट स्किन जो होता है ये आपने किसमें देखा होगा आपके पास, तो ये आपने दो एनिमल्स कैटेगरीज है इसमें, जैसे कि आपके पास यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं एनेलिडा, तो एनेलिडा के अंदर मेरे प्यारे बच्चे तो यहां पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल में जो फाइलम चल रहा है आपके पास, एक तो हमारे पास यानी कि एनेलिडा वगैरह, एनेलिडा हो गया। इसी तरीके से फ्रॉग जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो भी करता है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉग नहीं करता, फ्रॉग भी करता है। फ्रॉग के अंदर भी आपके पास जो मॉइस्ट स्किन होता है, जिसको हम लोग आपके पास कुटानियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, तो इसका मतलब फ्रॉग भी करता है। तो फ्रॉग भी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉग भी करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास एनेलिडा एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके पास यानी कि स्किन का इस्तेमाल करता है। इसमें भी अर्थवर्म बेस्ट यही रहेगा कि हम आपके पास यानी कि मेंशन करके चले आपके पास यानी कि अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म आपके पास यानी कि करता है। इसके अलावा एग्जांपल में हम ये भी दे सकते हैं आपके पास यानी कि फ्रॉग का, कि फ्रॉग आपके पास स्किन का इस्तेमाल करता है, मोस्ट स्किन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा, दूसरा इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि भाई मोस्ट स्किन के बाद अब एक टर्म आता है आपके पास, यानी कि आपने सुना होगा जैसे कि इंसेक्ट वगैरह होता है। इंसेक्ट का मतलब जैसे कि आर्थ्रोपोडा अपने आप में फाइलम है, अब उसमें जितने भी आपके पास इंसेक्ट है, तो भैया बहुत सारे आपके पास यानी कि ऐसे इंसेक्ट है जो आपके पास पानी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है। और दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट है जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पर रहते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो इनमें आपके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो गिल्स भी होता है और ट्रैकिया भी होता है। गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, ये तीनों चीजें इसके अंदर आपके पास यानी कि देखी जाती है। क्योंकि इंसेक्ट से मतलब बच्चे आपके पास यानी कि हर टाइप के इंसेक्ट है, जितने भी टाइप के इंसेक्ट है, तो ऑल जितने भी आपके पास यानी कि इंसेक्ट है, तो इसमें देखिए समझना है आपको कि भाई ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग बात करें आपके पास यानी कि ट्रैकिया सिस्टम, तो ट्रैकिया आपके पास यानी कि सिस्टम, तो ट्रैकिया सिस्टम का मतलब आपके पास यानी कि सिंपल मतलब होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके द्वारा आपके पास यानी कि एक्सचेंज होता है। अब इसमें कौन कौन है ये ध्यान रखना है। तो एक तो आपके पास यानी कि जितने भी इंसेक्ट हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा, तो हमारे पास यानी कि आर्थो आपके पास यानी कि पोडा जो है, तो आर्थ्रोपोडा में ध्यान रखना जनरली हमारे यहाँ पर आर्थ्रोपोडा अलग हो जाएगा, तो ध्यान रखना हम लोग करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर इंसेक्ट से है कि ज्यादातर आपके पास यानी कि इंसेक्ट इसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि आपके पास यानी कि कॉकरोच वगैरह होते हैं, तो ये इनके अंदर आपके पास यानी कि ट्रैक्यूल सिस्टम ही चलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके द्वारा ये रेस्पिरेशन
करते हैं। अच्छा, इसी की तरीके से अब इसी में देखना कि इसके अंदर कुछ आर्थ्रोपोडा में मेरे प्यारे बच्चे, ये तो ट्रैकिया सिस्टम इसके अंदर आर्थ्रोपोडा में ही है। इसी के अंदर आपके पास यानी कि एक सिस्टम देखा जाता है जिसे हम लोग आपके पास यानी कि गिल्स होता है, लेकिन गिल्स किसमें होता है आपके पास? आर्थ्रोपोडा में ही होता है, लेकिन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में। तो जो आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं तो उनके अंदर आपके पास यानी कि गिल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं। और इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि बुक लंग्स वगैरह आपके पास यानी कि किसमें देखा जाता है? आपके पास स्पाइडर वगैरह में। तो स्पाइडर वगैरह जो होते हैं आपके पास, मकड़ी वगैरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि आर्चेनिड्स। तो आर्चेनिड्स वगैरह जो होते हैं ये भी आर्थ्रोपोड का ही है। तो मतलब ये तीनों आपके पास आर्थ्रोपोड में ही चले आते हैं, ध्यान रखना है। तो ये तीनों तरीके से आपके पास रेस्पिरेशन इनमें होता है। मतलब बुक लंग्स का मतलब क्या कि भाई ठीक है, गिल्स होती है लेकिन किसकी तरह होती है? बुक्स के पेजेस की तरह वहां पर। तो बुक्स की पेजेस की तरह आपके पास यानी कि वहां पर जो आपके पास नेटवर्क चलते हैं तो वहां पर इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आगे मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं अगला। अगर हम लोग छठा के बारे में बात करें ना मेरे प्यारे बच्चे, तो एक सिस्टम है आपके पास यानी कि गिल्स। और ये ध्यान रखना है बच्चे कि गिल्स ज्यादातर आपके पास यानी कि किसमें देख रहे हैं? अब देखो गिल्स इधर भी एक्वेटिक वाले में। अच्छा, मोलस्क वगैरह जो होते हैं, मतलब मोलस्क, अगर आप मोलस्क के बारे में बात करते हैं, मोलस्क, तो मोलस्क के अंदर आपके पास यानी कि स्नेल्स वगैरह जो आते हैं तो उनके पास भी गिल्स होते हैं, क्योंकि स्नेल्स वगैरह ज्यादातर आपके पास वाटर्स में देखने को मिलता है, तो वहां पर भी आपके पास यानी कि गिल्स चलता है। इसके अलावा जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब फिशेस हैं, चाहे वो आपके पास कार्टिलेजिनियस फिशेस हो चाहे बॉनी फिशेस हो, तो उन सब के अंदर आपको गिल्स देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो हमारे पास यानी कि आपके पास यानी कि कार्टिलेजिनियस आपके पास यानी कि फिश वगैरह है या बॉनी फिशेस वगैरह है, तो इन सब के अंदर ना मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? गिल्स देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये होती है कि गिल्स के अंदर आपके पास यानी कि आर्टरीज आपके पास यानी कि रिच आर्टरीज सप्लाई होती है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कंटिन्यूसली बना रहे। तो यहां पर आपके पास ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। मतलब गिल्स आपके पास हाईली क्या रहते हैं आपके पास यानी कि वेस्कुलराइज्ड होते हैं। वेस्कुलराइज का एक सिंपल मतलब है कि भी ठीक है आपके पास यानी कि सप्लाई विद रिच सप्लाई विद किसके साथ? रिच आपके पास यानी कि आर्टरीज। तो यहां पर आपके पास यानी कि आर्टरीज वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि जो मछलियां वगैरह होती है, फिश वगैरह होता है, तो कभी आप मछली वगैरह अगर खाते हैं या मतलब नॉनवेज खाते हैं, फिश वगैरह अगर खाते हैं आप, मछलियां वगैरह, तो देखेंगे आपके पास उनका जो गिल्स होता है वो आपके पास यानी कि गिल्स, तो उसमें आपके पास यानी कि रेड कलर का दिखाई देता है आपको। तो ये रेड क्यों होता है आपके पास? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं और उसमें आपके पास यानी कि ब्लड का फ्लो रहता है। ठीक, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर गिल्स इसमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपके पास बच्चे ऐसा नहीं है, अब जैसे कि कुछ होते हैं उनके अंदर आपके पास यानी कि गिल स्लिट भी देखने को मिलता है। तो गिल स्लिट वगैरह आपके पास यानी कि किसमें? जैसे कि सेफेलोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा वगैरह है। तो कॉर्डेटा ही फाइलम है, उसके आपके पास सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, तो उसमें गिल स्लिट देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं आपके पास कि गिल स्लिट भी नहीं होता, गिल स्लिट भी होते हैं, इसके द्वारा भी रेस्पिरेशन किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल जो है ना गिल स्लिट वाला, तो ये ज्यादातर आपके पास यानी कि यूरोकॉर्डेटा वगैरह में देखा जाता है, यूरोकॉर्डेटा वगैरह के अंदर देखा जाता है, या सेफेलोकॉर्डेटा वगैरह के अंदर देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपके पास कि इनमें देखा जाता है। बाकी इसके अलावा जो लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को भी पढ़ना है वो क्या आपके पास यानी कि लंग्स। तो जब हम लोग मेरे प्यारे बच्चे लंग्स के बारे में बात करते कि लंग्स अपने आप में एक ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब इसमें आप देखेंगे कि भाई इसका एग्जांपल जो है लंग्स, मतलब किन किन के अंदर प्रेजेंट है लंग्स। तो भैया लंग्स जो प्रेजेंट है ना वो सबसे पहले तो आपके पास यानी कि रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है, मतलब जितने भी आपके पास यानी कि रेप्टाइल्स है उनमें प्रेजेंट है। दूसरा आपके पास यानी कि इसके अलावा किसमें प्रेजेंट है? तो इसके अलावा आपके पास यानी कि लंग्स जो है एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्रॉग है उसके पास लंग्स भी होते हैं, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी करता है, मतलब बुको मतलब माउथ के द्वारा, बुको आपके पास फ्रैंगिल स्लिट के द्वारा भी करता है। तो कहने का मतलब जो आपके पास उसका माउथ होता है उसके द्वारा भी वो रेस्पिरेशन कर लेता है। तो वहां पर आपके पास यानी कि बुको फ्रैंगिल रेस्पिरेशन भी होता है,
लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है। तो भैया एम्फीबियंस वगैरह तो तीनों मेथड को अपनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स ध्यान रखना एम्फीबियंस के पास भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एम्फीबियंस वगैरह के पास भी होता है। तो इनके पास भी एम्फीबियंस वगैरह के पास भी होगा। और इसके अलावा आपके पास एप्स मतलब बर्ड्स, तो जो बर्ड्स वगैरह होता है इसके पास भी लंग्स होते ही होते हैं। और जो लास्ट हमारे पास यानी कि मैमल्स है, मतलब हम लोग हैं जिसमें, तो मैमल्स के पास भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, लंग्स होता है। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, लंग्स सबके पास होता है। बस एम्फीबियंस में ये आपको ध्यान रखना कि एम्फीबियंस के अंदर स्किन के द्वारा कर सकता है ना। इसके अलावा आपके पास यानी कि बुकोफ्रैंगिल, बुकोफ्रैंगिल मतलब फ्रैंगिल का मतलब वही माउथ ही है, फ्रैंगिल के द्वारा कर सकता है। और इसके द्वारा आपके पास यानी कि लंग्स के द्वारा भी कर सकता है। फ्रॉग करता है, फ्रॉग में पढ़ाया था मैंने आपके पास। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है बच्चे कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि भाई एक तो आपके पास यानी कि रेप्टाइल्स हो गए, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे रेप्टाइल्स हैं एंड आपके पास यानी कि एप्स हैं, मतलब एप्स का मतलब बर्ड्स है। अब इन दोनों के पास आपके पास यानी कि होता क्या है कि भाई इनके पास लंग्स तो चल ही रहे हैं इनकी बॉडी में, मतलब लंग्स है, इसके अलावा क्या आपके पास यानी कि एडिशनल एयर चैम्बर होते हैं। तो मतलब इनकी बॉडी में एडिशनल एयर चैम्बर भी है, एडिशनल एयर आपके पास यानी कि चैम्बर्स भी होते हैं। तो मतलब ये चीजें आपको इसमें याद रखना है कि एडिशनल एयर शैक आपके पास ये चैम्बर किन एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो इनमें होता है। क्योंकि इनके आपके पास अगर आप लंग्स देखोगे तो ठीक है, आपके पास अगर इनकी इस तरीके से आपके पास यानी कि लंग्स है तो आप देखोगे कि इस तरीके से इनके पास आपके पास एडिशनल एयर चैम्बर लगे होते हैं, सोच कर देखो, जबकि ऐसा हम लोगों में नहीं होता है लेकिन इनके लंग्स में होता है। तो ये इनका आपके पास यानी कि मेन लंग्स हो गया है ना, मतलब पल्मोनरी लंग्स हो गया। और ये आपके पास यानी कि एयर शैक है, यानी कि एडिशनल आपके पास यानी कि एयर शैक प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना मेरे प्यारे बच्चे रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखे जाते हैं, बाकी किसी में नहीं होता, बाकी किसी में होने का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई रेस्पिरेटरी जो आपके पास ऑर्गन्स है, ये रेस्पिरेटरी आपके पास यानी कि जो सरफेस है, तो इनमें कौन से होते हैं और किन किन एनिमल्स में, तो ये तो इसके आधार पर हो गया अलग अलग एनिमल्स में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपके पास यानी कि मैमल्स। कौन है आपके पास इंपॉर्टेंट? मैमल्स। क्योंकि मैमल्स में ही कौन आते हैं आपके पास यानी कि होमोसैपियन, होमोसैपियन। अब ये जो आपके पास होमोसैपियन है ये बड़ा ही आपके पास यानी कि कॉम्प्लेक्स जीव है, प्राणी है, ह्यूमन बीइंग बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे समझते हैं कि भाई सही बात है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे जब सिस्टम के बारे में बात करें तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास यानी कि लंग्स प्लस आपके पास यानी कि नोज के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया ठीक है ये दोनों आपके पास किस तरीके से काम करती है वो बता दो। अब समझ लो आप लोग, जब हम लोग सिस्टम के बारे में बात करें बच्चे तो एक तो हमारे पास ध्यान रखना कि हम लोगों के पास क्या आपके पास यानी कि नोज है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग के पास क्या आपके पास यानी कि लंग्स है ना, लंग्स है। इन दोनों का ही रोल हमें समझना है, ये दोनों किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। और फाइनली लंग्स है आपके पास यानी कि किसके द्वारा, ब्लड के थ्रू। तो मतलब यहाँ पर आपके पास कौन होगा आपके पास यानी कि ब्लड, और ब्लड अपने आप में किसका काम करेगा, मीडियम का काम करेगा, जिस ब्लड के द्वारा आपके पास यानी कि O2 और CO2 आपके पास यानी कि कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल्स में पहुंचेंगे। तो फाइनली ये चीजें हमें समझना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे देखो, मेनली जो इसमें नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, देखो सेल्स में लेकर जाता है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा कि कैसे जाता है वो हम देख लेंगे। ठीक, तो यहां से तो एक ही सेक्शन, यहाँ पे तो हमें एक सेक्शन पढ़ना है आपके पास यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपके पास यानी कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसका आपके पास O2 एंड आपके पास यानी कि CO2 का। तो यहां ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि इसके बीच में मतलब लंग्स के बीच में और सेल्स के बीच में इतना ही अंतर रहता है, और इसके इस ट्रांसपोर्ट को करने वाला जो मीडियम है ना वो क्या मेरे प्यारे बच्चे, ब्लड है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि सही बात है कि भैया ये जो हमारे पास यानी कि एटमॉस्फेयर में, किसमें आपके पास यानी कि एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। तो ये O2 भैया नॉज के अंदर आपके पास यानी कि कैसे पहुंच जाता है, और नॉज के बाहर से अंदर से आपके पास यानी कि CO2 आपके पास यानी कि कैसे रिलीज करता है। तो देखो नॉज में CO2 नहीं होता है, CO2 तो आपके पास यहां से आएगा,
CO2 तो आपके पास यानी कि लंग्स से आएगा। तो लंग्स के जो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग्स के जो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो आपके पास यानी कि फाइनली लंग्स से चलकर आपके पास यानी कि यहां तक CO2 को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ना है। और इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि O2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, मतलब O2 कहां है? एटमॉस्फेयर में। तो O2 एटमॉस्फेयर से आपके पास हमें नोज के थ्रू आपके पास कहां लेकर जाना है? लंग्स में लेकर जाना है, लंग्स में लेकर जाना है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा पाथवे कि मतलब इसके लिए आपके पास पाथवे क्या है। तो पहले हम लोग आपके पास इसी दोनों चीज को समझ लेते हैं, आपके पास इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर एक टॉपिक वो बन जाएगा। तो एक टॉपिक ये मानकर चल रहे हैं और दूसरा टॉपिक आपके पास हम लोग ये मानकर चल रहे हैं। तो पहला हमारा काम है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ठीक है, पहला टॉपिक में हम लोग नॉज को ले लेते हैं, नॉज है ना, नॉज ले लेते हैं। अब गौर से आप लोग समझना, हम आपके पास नॉज से लेकर कहां तक जा रहे हैं? आपके पास यानी कि लंग्स तक जा रहे हैं फिलहाल। ये हमारा पहला टॉपिक है ना। तो पहला टॉपिक में हम नॉज और लंग्स को देख लेते हैं। देखो अब मेरे प्यारे बच्चे, आप थोड़ा सा समझना कि भाई सही बात है, ये जो नॉज है तो आपने देखा है कि भाई सही बात है, नॉज तो है मेरे पास, सबके पास ही नॉज है ना। अब ये नॉज के अंदर आपके पास ये जो आपके पास यानी कि चैनल देख रहे हैं, छेद देख रहे हैं, इसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं आपके पास कि नाक के अंदर आपके पास यानी कि हेयर वगैरह है, बाल वगैरह है, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ देखते हैं कि जब कभी भी आपके पास डस्ट वगैरह इसके अंदर जाते हैं तो नाक आपके पास यानी कि भर कर आता है। नाक से आप स्मेल भी करते हैं, ऐसा नहीं आपके पास यानी कि नॉज इज अ सेंस ऑर्गन। तो नाक के अंदर आपके पास यानी कि ऑल फैक्टरी आपके पास लॉब्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन्स भी होता है। तो ये सारी चीजें होती है, वेस्टिबुलर रीजन्स भी होता है, वो तो फिलहाल हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नेसल चैम्बर के कितने आपके पास यानी कि नेसल आपके पास चैम्बर के कितने रीजन्स होते हैं। तो 3 रीजन्स होते हैं, वो हम नहीं देख रहे। हमारा सिंपल कहने का मतलब बच्चे क्या आपके पास कि भाई ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से आपके पास एयर अंदर गया। अब ये जो आपके पास एयर अंदर गया तो ये कहां गया? आपके पास नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर से ये एयर पास होकर आपके पास यानी कि कहां जाएगा? तो भैया आपके पास नेसोफेरेनिक्स, मतलब नोज का जो आपके पास यानी कि फर्दर जो एक्सटेंशन है, जो आपके पास चैनल्स है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेसोफेरेनिक्स। और फेरेनिक्स के, नेसोफेरेनिक्स के बाद आपके पास फेरेनिक्स। तो फेरेनिक्स बेसिकली एक पोर्शन होता है जो बेसिकली आपके पास फूड और एयर दोनों के लिए आपके पास कॉमन पैसेज होता है, जहां से आपके पास फूड भी जाता है और आपके पास यानी कि एयर भी जाता है, ठीक, ये जाता है। उसके बाद भैया ठीक है, फेरेनिक्स से आपके पास लैरिंक्स में जाएगा और लैरिंक्स से सीधा आपके पास यानी कि ट्रैकिया में जाएगा और ट्रैकिया जो होगा एक्सटेंड कर जाएगा कहां तक? मिड थोरैक्सिक तक, फिफ्थ आपके पास मिड थोरैक्सिक तक। तो इसी बात को हमें समझना। तो नोज में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जो चैनल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास? यानी कि नॉस्ट्रिल्स। क्या बोल रहे हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स को हम लोग आपके पास यानी कि एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल आपके पास यानी कि नेयर्स भी बोलते हैं। तो ये पेयर्स में होता है, 2 आपके पास यानी कि छेद है। अब यहां से आपके पास नॉस्ट्रिल्स आपके पास आगे कहां गया? आपके पास यानी कि सीधा नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर में। तो ये चला गया आपके पास यानी कि नेसल चैम्बर में। और नेसल चैम्बर से आपके पास यानी कि सीधा ये किसमें चला गया? आपके पास यानी कि नेसोफेरेनिक्स। किसमें चला गया? नेसोफेरेनिक्स। मतलब फेरेनिक्स से ठीक ऊपर वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाता है? नेसोफेरेनिक्स। और नेसोफेरेनिक्स से ठीक आपके पास यानी कि नीचे क्या हमारे पास? यानी कि फेरेनिक्स। क्या हमारे पास? यानी कि फेरेनिक्स, ठीक है। मतलब देखो, अब नाक है तो नाक में हम नोसोफेरेनिक्स बोल रहे हैं, अगर फूड होता है तो ओसोफेरेनिक्स बोला जाता है, समझ पा रहे हो? फिर आपके पास यानी कि तो नेसोफेरेनिक्स। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फेरेनिक्स है, तो ये फेरेनिक्स आगे किसमें जाएगा आपके पास? यानी कि लैरिंक्स के पास, लैरिंक्स। और लैरिंक्स सीधा आपके पास यानी कि किसमें चला जाएगा? तो लैरिंक्स का एक्सटेंशन जो आपके पास यानी कि वो सिंपल है, किसमें आपके पास? यानी कि ट्रैकिया में। किसमें? ट्रैकिया में। और यही ट्रैकिया आपके पास यानी कि फर्दर डिवाइड होगा कहां पर? आपके पास यानी कि मिड थोरैक्सिक या फिफ्थ आपके पास यानी कि मिड थोरैक्सिक। तो यहां पर आने के बाद आपके पास यानी कि फिफ्थ थोरैक्सिक। तो यहां पर आप आकर आपके पास थोरैक्सिक वर्टिब्रे, यहां पर आपके पास आकर आपके पास यानी कि ट्रैकिया जो होता है ये आपके पास यानी कि डिवाइड हो जाता है 2 में। तो ये जो 2 में डिवाइड होता है ना, इसको आपके पास हम लोग बोल देते हैं यहां पर आपके पास यानी कि प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकियाई। और यही आपके पास प्राइमरी ब्रोंकियाई जो होता है ये फर्दर जाकर आपके पास डिवाइड होगा। तो यहां पर हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी आपके पास ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे आपके पास? टर्सरी ब्रोंकियाई। और टर्सरी ब्रोंकियाई जो होगा आपके पास फर्दर डिवाइड होगा, जिससे हम लोग बोल देंगे आपके पास यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल,
ठीक है। और इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ना मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा जिससे हम लोग क्या बोल देंगे आपके पास, यानी कि एल्वियोलर सैक। क्या बोल देंगे आपके पास, यानी कि एल्वियोलर सैक। और इसी एल्वियोलर सैक के अंदर आपके पास ये छोटे छोटे इस तरीके से आपके पास यानी कि क्या लगे होंगे आपके पास, यानी कि एल्वियोलाई। क्या लगा होगा आपके पास, यानी कि एल्वियोलाई। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई सही बात है, हमने आपके पास यानी कि किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने आपके पास यानी कि कुछ नहीं किया। हम बस इतना जानने की कोशिश कर रहे कि भैया ठीक है, नॉस्ट्रिल्स नाक से स्टार्ट किया, नाक से आपके पास यानी कि ये सारी चीजें आपके पास यानी कि गला वाला पार्ट है। उसके बाद यहां से लेकर आपके पास ध्यान रखना है, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना मेरे प्यारे बच्चे, यहां से लेकर मतलब नॉस्ट्रिल तक का जो पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि भाई ठीक है, यहां से लेकर आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट कहां तक आपके पास, यानी कि यहां तक, इसको हम लोगों ने बोला कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन। अच्छा, इसका कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, तो पहला कंडक्ट एयर, कंडक्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर। तो इसका काम है भैया एयर को आपके पास यानी कि कंडक्ट करना। दूसरा आपके पास यानी कि क्लियर इट, मतलब क्लियर आपके पास यानी कि एयर फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स, तो जो आपके पास डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स है, इससे फ्री करना। तीसरा क्या आपके पास, यानी कि ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब ह्यूमिडिटी लाएगा, क्योंकि लाना भी जरूरी है। और आपके पास यानी कि ब्रिंग द आपके पास एयर टेम्परेचर टू द बॉडी टेम्परेचर। और फोर्थ का ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो ये चार काम किसका है आपके पास, यानी कि ये चारों काम कौन कर रहा है आपके पास, कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन ध्यान रखना है आपके पास, कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होगा, तो कंडक्टिंग जोन में नॉस्ट्रिल से लेकर ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या अपने आप में कंडक्टिंग जोन। अच्छा, सिर्फ ये चीज जो आपके पास एल्वियोलाई है, ये चीज एल्वियोलाई क्या कर रहा है आपके पास, यानी कि किसका काम कर रहा है आपके पास, यानी कि रेस्पिरेटरी आपके पास यानी कि जोन। तो जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सैक है, ये किस चीज में आपके पास रोल प्ले करता है, रेस्पिरेटरी जोन में। तो ये किस चीज में रोल प्ले कर रहा है, रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन एक ही काम करता है, वो क्या काम करता है आपके पास, एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2। तो इसका काम फिक्स है कि भैया ये एक ही काम करेगा। और वो काम क्या करेगा आपके पास, कि जो एल्वियोलाई के अंदर आपके पास यानी कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर आपके पास यानी कि आरबीसी मतलब ब्लड में चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यानी कि ब्लड में वो डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में चला जाएगा। तो रेस्पिरेटरी जोन का काम एक ही चीज है आपके पास, कि भैया यहाँ पर एक्सचेंज करवाएगा, ये कि भैया ठीक है मेरा काम है एक्सचेंज करवाना, ये करवाएगा यहाँ। तो इसका एक काम है, बाकी आपके पास ये सब कंडक्टिंग जोन का काम है। हमारा काम यहीं पर है। अब यही बात आप लोगों को समझना होगा कि जब हम लोगों से बोला जाता है आपके पास यानी कि भाई, अब ये ध्यान रखना आपके पास कि भाई लंग्स क्या है, मतलब लंग्स का फॉर्मेशन कौन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, लंग्स का फॉर्मेशन ये करता है, लंग्स का फॉर्मेशन कौन करता है आपके पास, यानी कि ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब लंग्स का फॉर्मेशन ये नहीं कर रहे, मतलब लंग्स का मतलब जो आपके पास यानी कि किसमें है, थोरैक्सिक चैम्बर में है। तो थोरैक्सिक चैम्बर में कौन है, तो जितने भी आपके पास प्राइमरी ब्रोंकियाई से लेकर प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, तो ये जो आपके पास यानी कि ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये सब किसका फॉर्मेशन कर रहा है आपके पास, अलोंग विद द एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट लंग्स। तो जब आप लंग्स के बारे में बात करते हैं कि भाई लंग्स क्या है, मतलब लंग्स क्या है, या लंग्स के अंदर आपके पास यानी कि क्या क्या चीज है, तो ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये तीनों, इन तीनों का आपस में क्या चल रहा है आपके पास, यानी कि इन सब का तो नेटवर्क होगा। तो मतलब आपके पास ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स का नेटवर्क और एल्वियोलाई, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देता है, लंग्स बना देता है। तो लंग्स जो किसके अंदर है, ध्यान रखना, लंग्स के चारों तरफ आपके पास एक चैम्बर है, उसी चैम्बर के अंदर आपके पास यानी कि लंग्स है। तो ये जो चैम्बर होता है ना, ये चैम्बर का नाम है आपके पास यानी कि थोरैक्सिक
थोरैक्सिक। तो यहां पर आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि थोरैक्सिक, जो थोरैक्सिक आपके पास यानी कि चैम्बर है, तो इसी थोरैक्सिक चैम्बर के अंदर कौन लोकेटेड है आपके पास, यानी कि लंग्स लोकेटेड होता है। और ये थोरैक्सिक चैम्बर एयर टाइट आपके पास यानी कि चैम्बर होता है, एयर टाइट चैम्बर। एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि भाई ये आपके पास यानी कि कंप्लीटली एयर टाइट होता है। और जो भी चेंजेस हमें आपके पास लंग्स में करने होते हैं तो हमें चेंज करना होता है थोरैक्सिक चैम्बर के अंदर। ठीक, आगे आ जाइए। इतनी बात तो आपको समझ गया, तो इतनी बात आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे हमें आगे पढ़ना है, तो आगे सबसे पहले हम लोग आपके पास यानी कि बात कर लेते थोरैक्सिक चैम्बर को लेकर ही, कि थोरैक्सिक चैम्बर एक्चुअल में बनता कैसे, बनाते कैसे हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि थोरैक्सिक चैम्बर कैसे बनता है ना, थोरैक्सिक चैम्बर कैसे बनता है। चलो देखो, थोरैक्सिक चैम्बर, थोरैक्सिक चैम्बर। तो थोरैक्सिक चैम्बर का मतलब बच्चे आपके पास इट इज, क्या है ये, इट इज एन एयर टाइट, एयर टाइट चैम्बर, चैम्बर्स, एक एयर टाइट चैम्बर होता है। बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनते हैं। तो इसे बनाने वाला सबसे पहले आपको ध्यान रखना बच्चे आपके पास कि इसमें आपके पास पहला डोर्सली, मतलब अगर पीछे से बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई पीछे जो हमारी पीठ है बैक साइड, तो बैक साइड से क्या होता है, तो डोर्सली तो आपके पास यानी कि ये किससे बना होता है आपके पास, यानी कि बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा वेंट्रली, अगर हम लोग बात करते हैं, वेंट्रली का मतलब आगे से, फ्रंट। तो वेंट्रली आपके पास स्टर्नम होता है, स्टर्नम होता है। और अगर हम लोग बच्चे लेटरली बात करें आपके पास, यानी कि लेटरली मतलब साइड में, लेटरली, तो लेटरली को बनाने वाले कौन होता है आपके पास, यानी कि रिब्स। और अगर लोअर साइड की बात करें, लोअर, लोअर आपके पास यानी कि साइड, तो लोअर साइड में आपके पास यानी कि डायफ्राग्राम होता है, डायफ्राग्राम। और अगर अपर साइड में बात करते हैं, तो अपर वाला जो आपके पास पार्ट होता है, अपर साइड, तो अपर साइड को बनाने वाला आपके पास यानी कि क्लैविकल, क्लैविकल बोन्स होता है। तो ये सब, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे साफ है कि आपने देखा होगा डायग्राम वगैरह जो होते हैं, तो कहने का मतलब ठीक है भाई, ये चीज आपके पास इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं, ये रिप्स है, इधर आपके पास यानी कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और इससे भी आपके पास यानी कि कौन जुड़ा होता है, तो पीछे से भी आपके पास यानी कि रिब्स इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि पीछे से भी रिब्स जुड़े हुए होते हैं ऐसे करके, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये चीजें आपके पास यानी कि क्या है, रिब्स है, ये रिब्स है। ये चीजें आपके पास क्लैविकल्स होते हैं, तो क्लैविकल आपके पास यानी कि बॉन्स है ऊपर की तरफ से,
इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास, यानी कि स्टर्नम बोल रहे हैं। ये चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम है। और हो गया, तो मतलब इसमें चार चीजें हैं। डोर्सल आपके पास, डोर्सल का मतलब पीछे, बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ आपके पास स्टर्नम। तो वेंट्रली क्या होता है आपके पास, स्टर्नम, फ्रंट यहाँ पे तो आपके पास स्टर्नम है, और इस स्टर्नम से आपके पास यानी कि अटैच किया हमारे पास यानी कि रिब्स है, तो लेटरली आपके पास रिब्स हो जाता है, और नीचे की तरफ से डायफ्राग्राम की प्लेट्स होती हैं, मतलब डायफ्राग्राम ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई थोरैक्सिक चैम्बर, और इसी थोरैक्सिक चैम्बर के अंदर आपके पास यानी कि कौन लोकेटेड है। तो इस थोरैक्सिक चैम्बर के अंदर आपके पास यानी कि ये जो आप एक प्यारा सा इस तरीके से जो डायग्राम एनसीईआरटी में देखते हैं ऐसे करके, तो ये जो आपके पास डायग्राम देखते हैं आप लोग एनसीईआरटी में, तो ये जो लंग्स है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये लंग्स, तो ये लंग्स बेसिकली आपके पास यानी कि किस में लोकेटेड है, इसे आपके पास थोरैक्सिक चैम्बर्स में लोकेटेड होता है, थोरैक्सिक चैम्बर में लोकेटेड होता है। तो मतलब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास यानी कि थोरैक्सिक चैम्बर है, थोरैसिक आपके पास यानी कि चैम्बर है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। तो इन दोनों का जो हमारे पास यानी कि लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट और आपके पास यानी कि राइट, तो ये हमारे पास यानी कि लेफ्ट आपके पास यानी कि लंग्स है, और ये हमारे पास यानी कि राइट लंग्स है। अब राइट लंग्स के पास आपके पास यानी कि 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। इसके पास आपके पास यानी कि 2 लोब्स होते हैं। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा आपके पास एच मतलब हार्ट होता है, छोटा सा हार्ट होता है, और इस तरीके से आपके पास यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास यानी कि बना हुआ होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि भैया आपके पास यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है कैसे, ठीक है। हमने तो आपके पास यानी कि ये सारी बातें समझ ली। हमने क्या समझ लिया आपके पास कि भैया ठीक है, हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि भाई ठीक है आपके पास यानी कि लंग्स किस तरीके से बना हुआ है, नोज से किस तरीके से एल्वियोलाई तक गया है, हमने कंडक्टिंग जोन भी समझ लिया, रेस्पिरेटरी जोन भी समझ लिया, थोरैक्सिक चैम्बर भी समझ लिया। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देखो ध्यान रखना बच्चा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर आप लोग दो बातें करते हो। एक तो आपके मन में सवाल होता है इंस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन, कि मतलब आपके पास O2 कैसे लंग्स में जा रहा है, इंस्पिरेशन, या आप क्या बोल सकते हो आपके पास इनहेलेशन। तो इनहेलेशन हो कैसे रहा है, मतलब सोचो ये जो आपके पास O2 है वो एटमॉस्फेयर से किस तरीके से किस में एंटर कर रहा है आपके पास, यानी कि लंग्स में कैसे एंटर कर रहा है। दूसरा आपके लिए जो समझना होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो समझना होता है आपके पास यानी कि एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन। तो ये जो एक्सपिरेशन है, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं आपके पास, एक्सहेलेशन। तो ये एक्सहेलेशन कैसे होता है। अब एक्सहेलेशन का मतलब क्या है कि भैया सही बात है, ये जो हमारे पास यानी कि CO2 है, तो CO2 का है हमारे पास यानी कि लंग्स में, तो ये CO2 आपके पास एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है। हम लोग को ये दो बातें समझनी होती है, और ये इन दोनों को समझना बड़ा आसान है। इसके लिए आप ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर आपके पास यानी कि दो ही इंपॉर्टेंट बात है। दो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि इंस्पिरेशन होगा, इसी को देख लेते हैं। इसी में इंस्पिरेशन होने के लिए आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहला डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम इन एंटरोपोस्टीरियर, पोस्टीरियर। तो डायफ्राग्राम जब आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सिस, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे अब आप इसको समझिए। आप
जो हमारा डायफ्राग्राम होता है नॉर्मल कंडीशंस में एक्सपिरेशन के टाइम पर वो इस तरीके से डोम शेप होता है, ऐसे करके, मतलब देख लो ये इस तरीके से होता है। और जब ये आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त आपके पास ये इस तरीके से हो जाता है। तो अब देख लो, फर्क समझ पा रहे हो आप लोग? तो मतलब ये है कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये कब है? जब आप आपके पास एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब आप रेस्ट पर है, मतलब आपके पास यानी कि एक्सपिरेशन चल रहा है, एक्सेलेशन चल रहा है। और एक्सेलेशन के केस में ऐसा रहता है डायफ्राग्राम का स्ट्रक्चर, डोम शेप। और ये कब है? जब आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर देख लीजिए आपके पास कि भाई ये जो आपके पास इसकी जो एक्सिस है वो इस तरीके से आपके पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास, यानी कि एंटीरियर, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग आपके पास, यानी कि पोस्टीरियर, ठीक। इस तरीके से आपके पास हो गया। दूसरी बात है जो समझना है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या समझना है कि भाई ठीक है ये तो हो गया आपके पास इसमें। अच्छा, दूसरा हमारे पास यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे, हमारा जो रिब्स है, तो दो रिब्स आपस में अटैच हैं, किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा आपके पास अटैच होते हैं। एक्सटर्नली भी, बाहर से भी रिब्स के ऊपर मसल्स होते हैं और अंदर से भी होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देखो होता है कैसे। जब आपके पास यानी कि ये मसल्स आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से होता है क्या आपके पास, यानी कि जो हमारे पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा आपके पास यानी कि रिब और स्टर्नम ये आपके पास अपलिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब ये आपके पास इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास, मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्शंस क्या कॉज करता है आपके पास, कॉजेस इंक्रीज या लिफ्ट अप sternum and vertebrate column। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम लिफ्ट होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसकी वजह से कॉलम कैसे जाएगा आपके पास, तो आगे की तरफ कौन है आपके पास, स्टर्नम, वेंट्रल, डोर्सल, इन वेंट्रल या डोर्सल वेंट्रल एक्सिस या वेंट्रल डोर्सल एक्सिस। अब यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हुआ आपके पास इस तरीके से, मतलब पीछे तो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और आगे की तरफ क्या हो गया आपके पास, यानी कि स्टर्नम हो गया, इस तरीके से। तो मतलब यहां पे देखो दो तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपके पास यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटेरो, और ये आपके पास यानी कि पोस्टीरियर। तो ये ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, मतलब ये आपके पास हमारा इस तरीके से एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रहा है, डायफ्राग्राम की वजह से। और इस तरीके से लिफ्ट अप जो है, मतलब आगे की तरफ, ऐसे आपके पास कैसे ये चीज आगे आ रहा है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो आया ये ऊपर गया, है ना। तो यहाँ पे तो ये दो तरीके से होता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि अंदर का जो आपके पास वॉल्यूम है, जिसको हम लोग थोरैक्सिक वॉल्यूम बोलते हैं, ये थोरैक्सिक वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम को, ये जो हमारे पास यानी कि थोरैसिक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, कैविटी भी बोल सकते हैं, कि ये जो आपके पास थोरैसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम क्या कर जाता है आपके पास, यानी कि इंक्रीज कर जाता है। जब थोरैसिक वॉल्यूम या थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से क्या इंक्रीज करेगा आपके पास, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम।
पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम। और पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब जो लंग्स का जो वॉल्यूम है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास इंक्रीज करता है। और जब लंग्स का वॉल्यूम इतना इंक्रीज करता है आपके पास, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम, कि लंग्स के अंदर जो आपके पास यानी कि प्रेशर है, तो आपके पास पल्मोनरी प्रेशर, इसकी वजह से होता है क्या, देखिए इसकी वजह से आपके पास यानी कि पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी आपके पास यानी कि जो प्रेशर है वो क्या कर जाता है आपके पास, यानी कि डिक्रीज कर जाता है। मतलब डिक्रीज कितना, कि नेगेटिव में चला जाता है। अब सोच कर देखिए, आपकी बॉडी की जो पल्मोनरी प्रेशर मतलब अंदर है वो नेगेटिव में है, और बाहर प्रेशर किस में है, पॉजिटिव में है। तो भैया सिंपल सी बात है, आपके पास यानी कि जो प्रेशर, जो फ्लो है आपके पास, तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव प्रेशर और लंग्स में आपके पास नेगेटिव प्रेशर है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये O2 आपके पास यानी कि गैसेज, जो मिक्सचर गैस है, ये कहां जाएगा, एटमोस्फेयर से लंग्स में जाएगा। समझ पा रहे, इतना ही होता है, यही है इंस्पिरेशन, इसी चीज को कहते हैं इंस्पिरेशन। समझ पा रहे, तो इसमें हम बस आपको इतना याद रखना है। देखो ज्यादा भी मुश्किल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा, इतनी सी बात आपको समझना होता है कि ठीक है इसमें रोल किसका है आपके पास, कि भैया ठीक है कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के मसल्स रोल प्ले कर रहे हैं। एक हमारे पास यानी कि डायफ्राम, जिसकी रेडियल्स मसल्स होती हैं, तो वो फ्लैट हो जाती है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और दूसरा आपके पास यानी कि रिब्स की जो एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स जो होती है वो आपके पास यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसकी वजह से हमारा जो लिफ्ट मतलब जो आपके पास यानी कि स्टर्नम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और इसी की वजह से होता क्या है, जो थोरैक्सिक कैविटी है वो इंक्रीज करता है। थोरैक्सिक कैविटी जब इंक्रीज करता है, तो इसी थोरैक्सिक कैविटी के अंदर, ये चैम्बर के अंदर कौन है, लंग्स है। तो जो पल्मोनरी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करता है, और इसकी वजह से लंग्स का जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है। और इसकी वजह से एयर बाहर एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव प्रेशर लेकर घूम रहा है, और अंदर लंग्स से नेगेटिव प्रेशर हो रहा है, तो भैया पॉजिटिव से किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। समझ पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। ठीक, आगे देखें। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए। अगर मुझे समझना होगा आपके पास यानी कि एक्सपिरेशन या आपके पास यानी कि एक्सेलेशन, तो मैं इसी चीज का अपोजिट कर दूंगा। होगा कि आपके पास रिलैक्सेशन। तो यहां पर पहली वर्ड तो ध्यान रखना आपके पास कि भैया रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल्स आपके पास, तो पहला हमारे पास यानी कि डायफ्राम, आपके पास यानी कि डायफ्राम। तो यहां पर जो डायफ्राम मसल्स है वो भी रिलैक्स पर आते हैं, तो इसकी वजह से इसका शेप दोबारा से क्या हो जाता है आपके पास, यानी कि डोम शेप हो जाता है, डोम शेप हो जाता है ये दोबारा से। ठीक, दूसरा जो हमारे पास यानी कि भाई इंटरकॉस्टल्स मसल्स है रिब्स के आपके पास, यानी कि वो भी, तो इंटर आपके पास यानी कि जो कॉस्टल्स आपके पास यानी कि मसल्स है, तो ये मसल्स भी आपके पास यानी कि रेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से आपके पास जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज किसमें आपके पास, यानी कि डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस। और इन दोनों की वजह से आपके पास यानी कि विच कॉजेस। अब सोच कर देखो इसकी वजह से होगा क्या, तो मेरे प्यारे बच्चे पहले आपके पास वॉल्यूम बढ़ा हुआ था और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब सोचो, अब आपके पास हुआ क्या कि भाई ठीक है पहले वॉल्यूम ये था, पहले वॉल्यूम आपके पास ज्यादा बड़ा था, अब ये वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम आपके पास कम हो गया क्योंकि ये डोम शेप में आपके पास ये आ गया। ठीक है, और ये तो यहां पर आपके पास अब क्या डिक्रीज हो गया आपके पास, यानी कि थोरैसिक वॉल्यूम जो है, ये कैविटी जो है आपके पास यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास यानी कि पल्मोनरी आपके पास यानी कि वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम, अब ये क्या कर जाएगा आपके पास, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा आपके पास, डिक्रीज होगा। तो ये पल्मोनरी आपके पास यानी कि जो वॉल्यूम है ये भी आपके पास यानी कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। भैया सिकुड़ हो गया, लंग सिकुड़ेगा। और पल्मोनरी आपके पास वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से आपके पास जो पल्मोनरी
पल्मोनरी जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज इतना होगा कि ये आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इतना मतलब इतना पॉजिटिव कि आपके पास यानी कि हाई स्लाइटली मतलब आपके पास यानी कि ग्रेटर हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। किससे? एटमॉस्फेयर से। तो भैया एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास एयर का प्रेशर है वो आपके पास यानी कि यहाँ पे मान लो कि भाई डबल पॉजिटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहां से आपके पास CO2 कहां चला जाता है, बाहर में। तो इसी की वजह से आपके पास यहां से CO2 किसके अंदर चला जाता है, आपके पास यानी कि एटमॉस्फेयर में। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि ये सारा खेल आपके पास थोरैक्सिक वॉल्यूम का है, थोरैक्सिक कैविटी का है, कि थोरैक्सिक कैविटी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपके पास इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। उसके इंक्रीज होने से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उसके इंक्रीज होने से आपके पास यानी कि जो पल्मोनरी आपके पास यानी कि प्रेशर है एयर का लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। जब आपके पास यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसका भी वॉल्यूम आपके पास यानी कि डिक्रीज करेगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और एज ए रिजल्ट आपके पास O2 सीधा लंग से बाहर की तरफ चला जाएगा। ये मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं आपके पास यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो इतनी सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, समझ जाओ। इसी बात को आप लोग याद रखना, इतनी बात अपने दिमाग में याद रखो, ठीक। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई रेस्पिरेशन आपके पास, रेस्पिरेशन के अंदर जब कभी भी अगर फोर्सफुल रेस्पिरेशन अगर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास यानी कि एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल होता है, तो वो भी आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल रेस्पिरेशन में, उससे पहले नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन के अंदर आप याद रखेंगे कि वहां पर रोल प्ले करता है कौन, एब्डोमिनल आपके पास यानी कि मसल्स भी रोल प्ले करता है, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पर बात आती है बच्चे आपके पास यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी टॉपिक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि भैया एक्सचेंज, पहले हम लोग आपके पास एक्सचेंज समझ लेते कहां पर, आपके पास एल्वियोलाई में ही समझ लेते हैं। तो भैया ये हमारे पास यानी कि एल्वियोलाई है, ठीक। यहां से आपके पास ये ब्लड की कैपिलरीज हैं, और इस ब्लड की कैपिलरीज में आपके पास यानी कि ये छोटे छोटे आपके पास आरबीसी भाई साहब घूम रहे हैं, आरबीसी आपके पास यानी कि घूम रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इधर आपके पास यानी कि CO2 है और आपके पास यानी कि ऑक्सीजन भी घूम ही रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपके पास कि भाई ऑक्सीजन का जो आपके पास यहाँ पर जो